बिग ब्रेकिंग श्योपुर से मेले से घर लौट रही युवती से छेड़छाड़ और पथराव का मामला सामने आया है। पहले दो युवकों ने युवती से छेड़छाड़ की और उसके बाद जब युवती ने विरोध किया तो उसके ऊपर पथराव कर दिया गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। युवतियों ने कोतवाली टीआई पर लापरवाही का आरोप लगाया है। युवकों की पहचान के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई, ये गंभीर आरोप लगे हैं। तो देखिए ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। यहां पर पहले युवतियों के साथ छेड़छाड़ होती है और उसके बाद पत्थरबाजी भी हुई है। आप देख सकते हैं दो युवक जो बाइक में सवार हैं, वहां पर अपने परिवार के साथ युवती जा रही होती है और उसके बाद ना सिर्फ छेड़छाड़ हुई बल्कि पथराव भी किया गया और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद है। युवतियों ने यह भी आरोप लगाया है, उनके परिजनों का आरोप है कि सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, युवकों की पहचान हो चुकी है, उसके बाद भी जो टीआई है वो इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे हैं। लापरवाही के आरोप लगे हैं। युवती ने कोतवाली टीआई पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि आप देख सकते हैं कि साफ ये सीसीटीवी फुटेज बयां कर रहा है कि यहां पर किस तरह से पथराव किया गया है। मेले से ही युवती घर लौट रही थी अपने परिजनों के साथ। आप देखिए और कितने हौसले बुलंद है बदमाशों के कि अपने परिजनों के साथ युवती घर लौट रही होती है और रात के अंधेरे में आप देखिए करीब सीसीटीवी फुटेज में आप टाइमिंग भी देख सकते हैं कि रात के करीब 11:30 बज रहे हैं और किस तरह से सरेराह यहां पर युवतियों के साथ छेड़छाड़ और पत्थरबाजी हुई है। मेले से घर लौट रही युवतियों से छेड़छाड़ और पथराव का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बुरके में युवतियां पैदल घर लौट रही हैं। तभी दो युवक आते हैं बाइक में सवार होकर, पहले छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद दोनों युवक युवतियों पर पथराव कर देते हैं। पथराव करते हैं युवकों का ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वहीं युवतियों ने कोतवाली टीआई पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि जब वो शिकायत दर्ज करने के लिए पहुंची तो वो लापरवाही कर रहे थे। युवकों की पहचान हो गई है लेकिन उसके बाद कार्रवाई नहीं की गई है। टीआई पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। तो आप देखिए ये तस्वीरें श्योपुर की है। कितने हौसले बुलंद है बदमाशों के कि पहले छेड़खानी करते हैं और उसके बाद जब विरोध किया गया तो पथराव भी कर देते हैं। और श्योपुर पुलिस और अव्वल दर्जे की पुलिस जब उनके पास पहुंचते हैं शिकायत करने के लिए, युवकों की पहचान हो जाती है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती, लापरवाही बरती गई। सुदेश भारद्वाज संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदेश, ये तो हद हो गई है। जिन्होंने पथराव किया, छेड़छाड़ की, उनकी पहचान भी हो गई है, उसके बाद भी कोतवाली टीआई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्या पुलिस प्रबंधन की तरफ से कुछ जवाब आया है और कब तक इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाएगी? देखिए, बिल्कुल ये पुलिस की तरफ से उदासीनता वाला एक माहौल देखने को मिला है कि जब एक मेन बाजार में ही दो युवतियों को दो युवक बाइक सवार युवक छेड़ते हैं, पथराव करते हैं। एक युवक की पहचान भी हो जाती है क्योंकि जो युवतियां थी वो थाने पे खुद जाके बताती है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं ले रही। ये एक बड़ी बात है क्योंकि पुलिस को तत्काल ही आरोपी को गिरफ्तार करना था, जिसमें से एक युवक की पहचान हुई, वो साहिल नाम से था जो किला निवासी है। पुलिस को इसकी जानकारी भी मिली, पहचान भी हुई, लेकिन पुलिस सिर्फ कार्रवाई करने के नाम से अभी बैठी हुई है, किसी को गिरफ्तार नहीं करा है और ना ही इस पे कोई जांच शुरू की है। स्वदेश, जैसा कि आपने जानकारी दी कि युवतियों ने युवकों की पहचान कर ली है, तो क्या पुरानी रंजिश कोई या फिर उनके ही आसपास के लोग ये रहने वाले थे? नहीं, ये युवक किले परिसर में रहते हैं और ये युवतियां मेन बाजार से बोर्रा बाजार में रहती है। ये दोनों मनचले युवक है, इनके रिकॉर्ड भी पहले से ऐसे ही हैं, लेकिन पुलिस ने चलेगी आवेदन भी लिया, लेकिन पुलिस को ऐसे मामले में गंभीरता बरतते हुए पहले तो सबसे पहले एफआईआर करनी थी, उसके बाद तत्काल युवकों को उठाकर उनको सबक सिखाना था। लेकिन पुलिस ने इसमें अभी तक कोई ऐसा पहल कदम नहीं उठाया जिससे कोई बड़ी कार्रवाई हो सके या युवतियों को आश्वासन मिल सके या उन आरोपियों को पकड़ सके। और बिल्कुल सुदेश, देखिए एक तो नाइट पेट्रोलिंग पर सवाल उठ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ छेड़छाड़ होती है, युवतियां पहचान कर लेती हैं, उसके बाद भी, जबकि ये आप बता रहे हैं कि पहले भी इनके खिलाफ केस दर्ज है, मनचले हैं ये, उसके बाद भी यदि श्योपुर पुलिस काम नहीं कर रही है तो कई सवाल उठ खड़े हुए। अब शायद IBC 24 ने खबर दिखाई है प्रमुखता से, इसके बाद शायद अब पुलिस की नींद खुले और तब एक्शन लिया जाए। आप नजर बना के रखिएगा। स्वदेश, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।